हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है नीड़ का निर्माण फिर और इस कविता के रचनाकार हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में हुआ था। इनको बाल्यकाल से ही बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। इन्हें बाल्यकाल से ही हिंदी कविताओं से काफ़ी प्रेम था। वे हिंदी भाषा के कवि एवं लेखक थे। वे हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। उन्हें उनकी विभिन्न रचनाओं के लिए भारत सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया था। उनका निधन 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में हुआ। नीड़ का निर्माण फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कृति है। यह पद्यखंड सतरंगिनी नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। यह उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। आइए बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करें। प्रथम पद है, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। आइए पहले कुछ कठिन शब्दों का शब्दार्थ जान लें। इन पंक्तियों में नीड़ का अर्थ है घोंसला, नेह का अर्थ है स्नेह या प्रेम, आह्वान का अर्थ है पुकारना, सहसा का अर्थ है अचानक और धूली धूसर का अर्थ है धूल मिट्टी के उड़ने से जो वातावरण में भूरा रंग हो जाता है। जब प्रकृति में कोई भी विपत्ति आती है, बाढ़, आंधी, तूफान जैसी विपत्तियों के माध्यम से मानव जीवन में आने वाले विपत्तियों की ओर कवि यहाँ संकेत करते हैं। प्रकृति में आने वाली विपत्ति के साथ साथ मानव के जीवन भी किसी न किसी तरह से मानव के जीवन में भी विपत्ति आती है। कवि यही बताते हुए कहते हैं कि इतनी तेज आंधी चली और बादलों के घिरने से पूरा वातावरण अंधेरा हो गया और पूरी धरती उसकी चपेट में आ गई। कवि पक्षी का भी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि न जाने कितनी बार पक्षी का घोंसला बर्बाद हो जाता है, मगर वह प्रयत्न करना नहीं छोड़ता। तो इस तरह आंधी तूफान के आने से जो पूरा वातावरण अंधेरा हो गया था और पूरी धरती जो उसकी चपेट में आ गई थी, ठीक यही स्थिति कवि के भी जीवन में है। वे उनके जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों से पूरी तरह से घिर चुके थे और अकेले पड़ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। इन पंक्तियों में भाव यही है कि निरंतर संघर्ष और निर्माण की क्रिया की उपमा कवि ने नीड़ का निर्माण फिर और नेह का आह्वान फिर से किया है। दूसरा पद है, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कठिन शब्द हैं। निशा का अर्थ है रात, उत्पात का अर्थ है किसी विपत्ति की सूचना मिलना, भीत का अर्थ है डरा हुआ, प्राची का अर्थ है पूरब दिशा और उषा का अर्थ है सुबह।
कवि कहते हैं कि कभी कभी जब आसमान धूली धूसर बादलों से पूरी तरह भर जाता है तो ऐसी परिस्थिति जन्म लेती है कि दिन भी रात जैसा लगने लगता है। कवि के जीवन में भी ऐसी रात घिर आई है जिसे देखकर कवि महसूस करने लगते हैं कि अब उस रात की सुबह नहीं होगी। उन्हें पृथ्वी के प्रत्येक जन और कण भयभीत जान पड़ रहे थे। वे सोच रहे थे कि विपरीत परिस्थितियां हमारे सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देती हैं। कवि कहते हैं कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, व्यक्ति को आस्थावान होना चाहिए। हर रात की जरूर एक सुबह होती है और इस गहन अंधकार में उम्मीद की किरण को मनुष्य को ढूंढना चाहिए। तीसरा पद है, बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती। यहाँ शब्द है भीम कायावान भूधर, जिसका अर्थ है एक विशाल पहाड़। विटप का अर्थ है पेड़, वर का अर्थ है बरगद और विनिर्मित का अर्थ है बना हुआ। तीसरे पद में कवि प्रकृति दुर्योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो पूरी सृष्टि है वह प्रकृति में आई विपत्ति के कारण डगमगा गई है और कवि इसी का सामंजस्य मनुष्य के जीवन से करते हैं। जब प्रकृति आंधी के झोंकों से कांप उठती है तो मनुष्य क्या चीज़ है। मानव के जीवन में घटने वाली घटनाएं भी उसी तूफान की तरह होते हैं जो बड़े से बड़े लोगों को, चाहे वे कितने ही अमीर क्यों ना हो, कितने ही समर्थ क्यों ना हो, ऐसों को भी हिला कर रख देती है। कवि चिड़ियों के घोंसलों को लेकर चिंतित हैं। पक्षी पेड़ की डालियों पर जो घोंसले बनाते हैं और जब तेज आंधी चलती है तब उनके घोंसले बुरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। कवि सोचते हैं कि तेज आंधी चलने के कारण चिड़ियों के घोंसले इस प्राकृतिक दुर्योग के शिकार हो चुके होंगे। कवि साधारण मनुष्य की ओर भी संकेत करते हुए कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों से यदि मानव को भी गुजरना होता है तो वह बिल्कुल डगमगा जाता है। अगला पद है, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वक्ष फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। यहाँ शब्द है विहंगम, जिसका अर्थ है पक्षी। गर्व का अर्थ है पूरी ऊर्जा के साथ। इस पद में कवि कह रहे हैं कि जिन छोटे छोटे तिनकों से चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वह उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए उम्मीद की किरण के साथ अपने पूरे ताकत को बटोरती हुई आसमान में उड़ती है। उस आंधी तूफान से लड़ने के लिए जब पक्षी अपनी ताकत बटोर सकती है तो मनुष्य को उस चिड़िया से जरूर सीख लेनी चाहिए। कवि उस पक्षी से कहते हैं कि हे आशा रूपी विहग, तू अब तक कहाँ छिपा था। आंधी तूफान से प्रकृति में जो विनाश हो चुका है उसे विनिर्मित करने के लिए हमें उन चिड़ियों को देखकर सीखना चाहिए। जिस तरह पक्षी आशावान रहते हैं कि जब उसके घोंसले उजड़ जाते हैं तो वह आंधी तूफान के बीत जाने के बाद उन विपरीत परिस्थितियों से निकलते हुए आसमान में पूरे गर्व के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने पंख फैला कर उड़ते हैं और निर्माण के गीत गाते हैं। वह फिर से अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए तिनका तिनका जोड़ने में जुट जाते हैं। अगला पद है,
क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। शब्दार्थ लिखें। क्रुद्ध नभ के वज्रदंत का अर्थ है क्रोधित आकाश से अंधकार उतरकर धरती को निगलना चाहता है। गर्जनमय का अर्थ है बादलों का गर्जन। खगपंक्ति का अर्थ है चिड़ियों की पंक्ति जो आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं। इन पंक्तियों में कवि के आशावादी रूप को हम देखते हैं। भले ही आकाश में जो क्रोधित बादल हैं वह पूरी तरह से पृथ्वी को निगलने में तत्पर क्यों ना हो, मनुष्य को भी उस परिस्थिति में एक आशा या रोशनी की किरण देखनी चाहिए और इसी उम्मीद से कि इस रात में जो अंधेरा छाया हुआ है वह जरूर समाप्त हो जाएगा, मानव को नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना होगा। इन पंक्तियों में कहा गया है कि उस गर्जनमय आकाश में फिर चिड़ियों की गीत गूंजेगी। परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, मनुष्य को उन पक्षियों से सीखना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसे लगातार अपने निर्माण या जीवन में आशावादी बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। छठा पद है बच्चों। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। यहाँ पवन 49 जो शब्द है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। पवन 49 का अर्थ है जो 4 वेद हैं उनमें ऋग्वेद में पवन के 49 देवता माने गए हैं। इनकी गति इतनी तेज होती है, जो 49 देवता होते हैं उनकी गति इतनी तेज होती है कि वे अपने साथ अपनी गति के साथ सब कुछ उड़ाकर ले जाते हैं। कवि कहते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, मनुष्य यदि लगातार प्रयत्न करेगा तो जरूर उसकी विजय होगी। कवि ने यहाँ पर पवन अर्थात हवा के लिए 49 का प्रयोग किया है। ये पवन 49 इतने प्रबल होते हैं कि वे अपने साथ सब कुछ उड़ाकर ले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में चिड़िया के चोंच में जो तिनका रहता है, वह चिड़िया विपरीत दिशा में उड़ते हुए उसी जुझारू प्रवृत्ति से आगे बढ़ती है। वायु की गति इतनी तेज रहती है, फिर भी वायु के विपरीत दिशा में चिड़िया अपने चोंच में तिनका लेकर उड़ती है। वह घबराती नहीं है, न ही डगमगाती है। उस पक्षी से सीखने के लिए हमें प्रेरित होना चाहिए। चिड़िया अपनी चोंच में तिनके लेकर हवा के विपरीत दिशा में उड़कर पवन 49 को नीचा दिखाती है और यह सिद्ध करना चाहती है कि वह उस ताकतवर हवा से नहीं डरती है, बल्कि उससे संघर्ष करने के लिए वह तैयार है। अंतिम पंक्तियां देखें। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। प्रलय का अर्थ है विनाश, निस्तब्धता का अर्थ है शांति। अंतिम पद में कवि कहते हैं कि विनाश का दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं टिकता है। बुरे दिनों के बाद हमेशा सुख के दिन आते हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, ठीक उसी प्रकार दुख का भी अंत होना ही है। अर्थात मनुष्य को निर्माण की प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करना चाहिए। आंधी या तूफान चाहे जितनी बार भी चिड़ियों के घोंसलों को नष्ट क्यों ना करें, चिड़िया यह नहीं देखता कि रात कितना अंधकार है। वह निर्माण कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहता है और आशावादी रहता है। ठीक उसी प्रकार मानव के जीवन में पूरी तरह से प्रलय क्यों ना आ जाए, उसके बाद भी इस सृष्टि की पुनर्रचना हो सकती है।
क्योंकि निर्माण का सुख किसी भी कार्य के लिए किया गया परिश्रम किसी दुख और नाश के नीचे नहीं दब सकता है। निर्माण का सुख विनाश के दुख से नहीं दबता है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशावान बने रहना है। इस पाठ के माध्यम से कवि पक्षी के साथ साथ हमें भी आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि पक्षियों से कह रहे हैं कि हे पक्षी, अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण करो और अपने मीठे स्वर से इस पूरे संसार में प्रेम और स्नेह भर दो। इस कविता के द्वारा कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नए निर्माण करने की प्रेरणा दी है। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।